बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय। लोहा अग्नि के ताप से शुद्ध हो मलनाश, योग अग्नि पर दीप्त में शुद्ध जीव तत्वभास। संत विहंगम मार्ग को देवयान पथ जान, निराधार दो शून्य पर अनुगम अद्भुत ज्ञान। जैसे जल के बूंद को कर छूते लग जाए, अविद्या ब्रह्म ज्ञान से त्यों विलीन हो जाए। यह सूक्ष्म तत्व है, यह आंतरिक यात्रा है, यह अंत यात्रा है, यह ब्रह्म विद्या की यात्रा है, यह विहंगम योग की यात्रा है, यह सर्ववेद का दर्शन है, यह सद्गुरु का सिद्धांत है, जो एक साधक को स्वयं से जोड़ देता है और उस अनंत आनंद से जोड़ देता है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, ऋषियों का दर्शन कहता है, स्वयं को जानो, आत्मा को जानो। यह ब्रह्म विद्या क्या है, यह सर्ववेद क्या है, सर्ववेद का अर्थ क्या है। सर्ववेद का अर्थ ही यही है, स्व का एक अर्थ है आत्मा, और वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा, जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता हो, जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान एवं जिसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही सर्ववेद कहते हैं। सर्ववेद उसी में प्रतिष्ठित करता है, स्व में प्रतिष्ठित करता है, स्वयं में प्रतिष्ठित करता है, और स्व में स्थित होकर, स्वयं में स्थित होकर अपने परमात्मा में पहुंचा देता है। सर्ववेद का यही प्रयोजन है, जीवन मुक्ति इसका प्रयोजन है। इसकी भूमिका में सद्गुरु ने लिखा है, परमानंद इसका प्रयोजन है। स्वरूप का बोध, स्वयं का बोध एक विहंगम योगी कर लेता है। देखिए, अभी हम बाहर का सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आँखों से हम रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से रस ले रहे हैं, और त्वचा से स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यह बाहर का समझना है, यह बाहर का समाचार लेना है, यह ज्ञान है। देखिए, ज्ञान और कर्म से हमारा और आपका शरीर चल रहा है। 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां ही हमारे शरीर को चला रही हैं, और यह संपूर्ण विश्व भी किससे चलता है, ज्ञान और कर्म से चलता है।
यह बाहर की यात्रा है। ज्ञानेंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों से हम बाहर के पदार्थों का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। इंद्रिया बहिर्मुखी है, ये बाहर की ओर जाती है, स्थूल संसार की ओर देखती है। इनकी गति आंतरिक नहीं है, ये बाहर का समाचार जानती हैं। आत्मा का संबंध मन से है। देखिए, शरीर में आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है तब यह संसार क्या है इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये बाहर की यात्रा है। मने सुरतिले उड़त हैं, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। मन आत्मा की शक्ति को लेकर संसार के वाम पदार्थों में जा रहा है। इसी शक्ति को संयमित करना है। यह बाहर की यात्रा है, ये संसार की यात्रा है, यह इंद्रियों की यात्रा है, यह इंद्रियों का प्रवाह है जो हमारे संसार के इस प्रवाह के साथ जोड़े हुए हैं। कौन विचार करता है मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, यह ब्रह्म क्या है, जगत का आधार क्या है, यह सुख क्या है, यह दुख क्या है, सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है। यह जिज्ञासा भी तो बहुत कम लोगों में होती है। कौन यह विचार करने जाए मैं कौन हूँ, यह शरीर क्यों मिला, उद्देश्य क्या है। केवल शरीर को पुष्ट करते रहना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना। अरे, इसलिए शरीर नहीं मिला है, इसलिए जीवन नहीं मिला है। केवल शरीर को ठीक ठाक करने के लिए शरीर नहीं मिला है। आत्मा का क्या मामला है। स्वयं के जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, परमानंद की उपलब्धि के लिए, परमानंद के अनुभव के लिए यह शरीर मिला है, यह जीवन मिला है। सीधी सी बात है, केवल शरीर को पुष्ट करते रहना और इंद्रियों को तृप्त करते रहना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। स्वयं को जानना बड़ी वस्तु है, स्वयं को पहचानना श्रेष्ठ वस्तु है, स्वयं से जुड़ना बड़ी विद्या है। यह परा विद्या, यह ब्रह्म विद्या हमें स्वयं से जोड़ देती है। यह ब्रह्म विद्या स्वयं के साक्षात्कार की विद्या है। देखिए, अभी जो हमारी अवस्था है यह जागृत अवस्था है। पंच विषय पच इंद्रिया हो यथार्थ ज्ञान। जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। बोलिए बंदी छोड़ महा